भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है, ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है, तो इसका किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवाद भाती। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता। और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने लगी रहे। थोड़ा बहुत कष्ट गुरुदेव कह रहे हैं ये परमात्मा खुद भी रखता है। इसलिए जो भगत भाई बहन नाम उपदेश लेने के बाद भी अगर किसी कारण से किसी कष्ट में हैं, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, तो उन भगत भाई बहनों ने मन में शंका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक डॉक्टर की शरण में हूं और डॉक्टर को पता है कि मेरा रोग क्या है, कब कटेगा, कैसे कटेगा। तो ऑपरेशन जारी है, इलाज जारी है, हमने डॉक्टर की रजा में राजी रहना चाहिए। यदि किसी का कष्ट इतना जल्दी हल्का नहीं हो रहा है तो इसमें भी गुरु जी की विशेष दया, विशेष रजा है। यदि आप मर्यादा में हैं, आपने विशेष कोई ऐसी मर्यादा नहीं तोड़ी है। देखो, मर्यादा तोड़ेंगे तो कष्ट ऑटोमेटिक आएंगे, वो तो हमारी अपनी गलती के आएंगे। और यदि मर्यादाओं में रहते रहते भी यदि आपके ऊपर कष्ट है, भक्ति करते करते भी, तो फिर ज्ञान को आधार बना के उस कष्ट को हल्का किया जाएगा कि मेरे गुरु जी को पता है कि ये मेरा कष्ट उन्होंने कब काटना है। वो अंतर्यामी है, उसको मेरे भविष्य का पता है, वो तो मुझे आज ही सुखी कर दे, आज ही। लेकिन उसको पता है कि यदि आज ही इसको सुखी कर दिया, ये 4 दिन बाद ही बकवाद करने लग जाएगा, ये भक्ति से दूर होके बैठ जाएगा, ये भक्ति को हल्के में लेने लग जाएगा। क्योंकि मालिक कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। अरे 650 साल पहले परमात्मा तुरंत लाभ दिया करते थे और हम लोग बकवाद करने लग जाते थे, बकवाद करने। एक बार गुरुदेव ने बताया कि काशी में एक कोडी आया, किसी के कहने से सुनकर कि वहां जाते दुख दूर होते हैं। वो कोडी जिसके पूरे शरीर पे फुंसियां, मक्खियां भिनभिनारी, मवाद आ रही, बदबू मार रहा, वो मालिक की शरण में आ गया। बोला परमात्मा बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। बोला भाई भक्ति कर, भक्ति से दुख कटेंगे भाई। बोला जी भक्ति तो नहीं होती, ये दुख भक्ति करने नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि और कितने हैं तेरे जैसे? बोला जी काशी में तो बहुत हैं। कितने? बोला जी 360 हैं, क्योंकि उसने सब गिन रखे थे। अब एक गांव में कोई शराबी है, आप उससे पूछ लो कि इस गांव में और कितने शराबी हैं, वो अपनी पार्टी के सभी लोगों का एड्रेस रखता है। बोला जी 360 हैं, तो बोला सबको ले आ। अब वो तो गया और सबको इकट्ठा करके आ गया दूसरे दिन। अब परमात्मा ने उनके दर्द को देखकर और सबको परमात्मा ने आशीर्वाद देके तुरंत ठीक कर दिया। 2-4 दिन में बिल्कुल उनका कोड साफ है। अब गुरुजी बता रहे हैं कि 2-4-5 दिन तक, जब तक उनको वो दर्द था, तब तक तो वो सत्संग में आते थे, सेवा पानी करते थे। और जैसे उनका वो रोग ठीक हुआ, बिल्कुल स्वस्थ, उसके बाद तो कोट पैंट पहन के आने लगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, और जवाई की तरह आके बैठने लगे सत्संग में। और कोई कह दे भगत जी वह सेवा कर ले, क्यों तू कर ले। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता है, क्योंकि 650 साल पहले यही भगवान आया था। और ये हम नीचों की हर प्रकार की हरकतों से, गलतियों से, हमारी आदतों से परिचित है। इसलिए वर्तमान में ये परमात्मा जानबूझ के हल्का फुल्का कष्ट रखता है। अब वो कष्ट इसलिए भी रखता है कि हो सकता है अभी हमें ज्ञान नहीं है। अगर सुखी कर दिया तो बिना ज्ञान के हम गफलत करना शुरू कर देंगे
और परमात्मा चाहता नहीं कि मेरे बच्चे मेरे से दूर हो जाएं, इसलिए वो अभी आपको पूरा सुख नहीं दे रहा, हल्का फुल्का दुख दे के रख रहा है ताकि ये सत्संग में आता रहे दुख के बहाने। या फिर परमात्मा को पता है इस बात का कि इस आत्मा के पाप कर्म कितने हैं और किस प्रकार से इसका इलाज करना है। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद तो डॉक्टर को पता चलता है कि सर्दी जुकाम किसको है, कैंसर जैसा रोग किसको है। तो भाई सर्दी जुकाम वाला तो 4 दिन में भी ठीक हो जाएगा और कैंसर वाले को भैया 2 साल भी लग सकती हैं। अब वो ये ना कहे कि देखो जी वो मरीज मेरे साथ में आया था, वो तो 4 दिन में छुट्टी लेके गया, मेरे को 2 साल हो गई, काहे का डॉक्टर है। अरे भैया उसको रोग भी तो हल्का था, उसके पाप कर्म भी तो हल्के थे, और तेरे नालायक युगों युगों के पाप कर्म जमा हो रहे हैं, युगों युगों के पाप कर्म। अब एक तो कपड़ा थोड़ा सा मैला है, वो तो पानी और साबुन लगाने से साफ हो जाए, और एक किसी जो है मैकेनिक का कपड़ा है वो पूरा का पूरा काला हो रहा है, तो भैया उसको तो फिर ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है, और ड्राई क्लीन करने वाला 2-3 दिन लेता है। तो कहने का मतलब है इन सभी उदाहरणों को ध्यान रखकर, चाहे हम सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं, यदि ज्ञान समझ में आ गया कि धरती पर इस ज्ञान से बढ़कर ज्ञान नहीं, और इससे बढ़कर कोई मोक्ष मार्ग नहीं, और गुरु से बढ़कर कोई परमात्मा नहीं, तो फिर हमने अपने गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए कि परमात्मा दास ने स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। हे मालिक, मैं आपका मरीज, जन्म और मरण का रोगी, आप मेरे डॉक्टर। परमात्मा जैसा आप चाहो वैसा करना। यदि मैं बकवाद भी करूं तो परमात्मा मेरी मन की बातों को ना सुनना, आप अपने दास की मन की बातों को ना सुनना, परमात्मा नजरअंदाज कर देना। जैसा आप चाहो परमात्मा वैसे ही अपने दास को भक्ति पे रखो। तो सतगुरु भगत की इस प्रकार की सोच से कि इसने दुखी होते हुए और अपने गुरु में कोई दोष पैदा नहीं किया, उल्टा अपने गुरु जी से प्रार्थना कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, तो गुरु फिर प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होगा तो गुरु तुम्हारी सोच भी बदल देगा, गुरु तुम्हारे दुखों को सुखों में बदल देगा, और जो कष्ट तुम्हारा 2 साल बाद कटना था परमात्मा उसको साल भर में काट देगा, साल भर में। तो इसलिए हल्के फुल्के दुख परमात्मा खुद भी जानबूझ के रखता है। खुद परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि भाई सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। कि भगत ने तो उस दुख के ऊपर दुखी नहीं होना चाहिए, ज्ञान को आधार बना के चिंतन करना चाहिए कि ये मेरे ऊपर जो दुख है ना, ये मेरे से भक्ति करवा रहा है, भक्ति। आज इस दुख के कारण मेरे को पल पल परमात्मा याद आ रहा है, पल पल। अरे एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भक्ति करता ही नहीं, और जब वो भयंकर रूप से बुखार से पीड़ित हो जाता है या और कोई रोग हो जाता है, उसको पीड़ा होती है शरीर में, चाहे कोई भी हो, आप जी देख लेना, हे राम हे राम, हे परमात्मा, हे मालिक, हे हो दर्द हो गया, हे परमात्मा। उस पीड़ा ने उस नास्तिक आदमी को भी परमात्मा याद दिला दिया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये हल्के फुल्के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, ये हमें परमात्मा याद दिलाते रहेंगे। हम अपने गुरुजी के आसपास रहेंगे, अपने गुरुजी से हम जुड़े रहेंगे, और एक बार सुख हो गए ना तो फिर उठा के बैट बल्ला, फिर वो क्रिकेट खेलने के लिए दौड़ लेगा कि अब मैं ठीक हो गया, अब मैं फटाफट दौड़ूंगा, फटाफट मैं चौके छक्के लगाऊंगा। अब उधर से फिर वो कार्ड लगा देगा चौके छक्के उसके कि हाँ बेटा, मैं भी तो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि तू जल्दी से चौके छक्के लगाने लायक हो जा। इसलिए सतगुरु को पता है कि अगर इसको तुरंत ठीक कर दिया, अगर इस बीमारी से, इस परेशानी से, तो फिर ये काल के पाड़े में खड़े होकर चौके छक्के लगाने लग जाएगा और अपना सत्यानाश करवा लेगा। इसलिए भाई और बहनों, हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। हमने गुरु की शरण ग्रहण कर ली, गुरु के द्वारा बताई गई मर्यादा और भक्ति हम कर रहे हैं, तो बाकी रोग काटना, परेशानियां ठीक करना फिर ये गुरु के ऊपर है। आप ये ना सोचो कि गुरु जी को पता नहीं है मेरी परेशानी के बारे में। गुरु जी को तो 84 लाख योनियों में अगर किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर जीव को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता है, परमात्मा उसकी चिंताएं भी जानता है और उसका भी समाधान करता है। फिर आप और हम तो 5-6 फुट के हैं और बोल सकते हैं, रो सकते हैं और डायरेक्ट उनकी शरण में हैं, तो क्या हमारे बारे में गुरु जानता नहीं होगा?
इसलिए मन में ये भाव भी आ जाना कि क्या पता गुरुजी को मेरे बारे में पता है कि नहीं है, ये भी गुरुजी के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। तो हमने इतना भी नहीं सोचना है, चीटी पायल बाजे पैर, सतगुरु सुनता है सब लहर। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो फिर मोए कौन उतारे पार। तो सतगुरु पर शौपन में भी दोष नहीं देखना है, और जिस हाल में रखे, क्योंकि भाई और बहनों, राजाओं को राज्य भी इसी ने दिया हुआ है उनके पिछली भक्ति के कारण, और भिखारियों को भिखारी भी इसी ने बना रखा है पिछले जन्मों में भक्ति ना करने के कारण। क्योंकि हर कर्म का फल यही सतगुरु देता है, हमें देते हुए दिखाई देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये धर्मराज देवी देवता, लेकिन असल में देने वाला यही है, क्योंकि ये भक्ति की जड़ है, जड़। और जड़ से ही पेड़ बनता है, टहनियां बनती हैं, फिर उनके फल लगते हैं। तो देने वाला यही है। फैक्ट्री में महीने के दिन सैलरी देता हुआ तो मैनेजर दिखाई देता है, ठेकेदार दिखाई देता है, लेकिन उस मैनेजर को और ठेकेदार को वो हजारों लोगों की तनख्वाह दी किसने? फैक्ट्री के मालिक ने। तो इसी प्रकार आज हम डायरेक्ट उस मालिक की शरण में हैं और हम पल पल उसकी नजर में हैं। वो शौपन में भी हमारे से दूर नहीं होता। अरे हम तो वैसे ही उसको भूल जाते हैं सांसारिकता में, काम धंधे में। रात को सो जाते हैं तो हमें क्या याद रहता है? कुछ याद नहीं रहता। हम रात को सो जाते हैं, हमें कुछ पता है? हम तो मरे हुए के समान हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा गुरु हमारा ध्यान रखता है। अरे नींद में हम करवटें लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोए पड़े। वो करवटें कौन ले रहा है? वो करवटें हमें कौन दिला रहा है नींद में? कभी हम इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। तो नींद में वो करवटें भी हमें हमारा बाप, हमारा सतगुरु दिला रहा है कि मेरे बच्चे का हाथ ना दब जाए, मेरे बच्चे का हाथ ना दब जाए, इसको कोई पीड़ा ना हो जाए। वो नींद में करवटें भी हमें हमारा बाप सतगुरु दिला रहा है, हमारा इतना ध्यान रखता है। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलता हमारे को। इसलिए भाई और बहनों, हमने अपने गुरुजी पर शौपन में भी संदेह नहीं करना। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, चाहे काल भी आके और गुरुजी के गांव के व्यक्ति का रूप बना के और हमें चाहे कुछ भी पाठ पढ़ाए कि तू किसके चक्कर में फंस गया, ये तेरा बाबा रामपाल तो मेरे साथ में स्कूल में पढ़ता था, मैं अच्छे से जानता हूं। अरे हम दोनों इंटरवल में बीड़ी के सुट्टे मारा करते, ये भी वो बाबा बन गया। तो कहीं आप ये सोच लो कि यार ये तो गुरुजी के गांव का है, गुरुजी के साथ पढ़ा करता था, ये झूठ क्यों बोलेगा? तो 30 साल से तेरा गुरु जो बोल रहा है वो तो झूठ हो गई, और 2 मिनट में एक ऐरे गहरे आदमी ने कुछ भी बोल दिया वो तेरे लिए सही हो गई। तो क्या खाक ज्ञान समझा फिर हमने गुरु का? काल ऐसे तो तोड़ेगा, ऐसे तो उल्टी सीधी चाल चलेगा, ऐसे तो छल कपट करता हो हमारी मर्यादाओं को भंग करवाने के लिए। और गुरु में दोष आ गया तो फिर सारी भक्ति का सत्यानाश हो गया। क्योंकि मनसा पाप हो गया ना। मनसा पाप तो बहुत भयंकर पाप है। यानी मन में यदि आपने किसी के प्रति गलत सोच लिया, उसको कहते हैं मनसा पाप है। तो भाई और बहनों, हमारा गुरु क्या है, क्या होना चाहिए हमारे लिए, ये हमने विशेष तौर पर चिंतन मनन करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हम परमात्मा के बारे में बोलने जा रहे हैं, हम परमात्मा के बारे में सोचने जा रहे हैं, और किस कदर पाक और शुद्ध होकर सोचा जाता है, उस हिसाब से हमने व्यवहार करना अपने गुरु जी के साथ में। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।